Hello बच्चों, let's say the given question. The question says the radius r, length L and resistance R of a metal wire was measured in the laboratory as small r equals to 0.35 plus minus 0.05 centimeter, capital R 100 plus minus 10 ohm, length L as equal to 15 plus minus 0.2 centimeter हुआ है. The percentage error in resistivity of the material of the wire is. So option A given है 35.6%, option B 25.6%, option C 39.9%, option D 37.3%. So for this question, जो key concept we will be using is the concept of propagation of error. Propagation of error. So हमें पता है अगर कोई quantity let's say x, it is given by the expression a raised to n plus b raised to n upon c raised to let's say p. इस तरीके से कोई एक क्वांटिटी है एंड इफ यू विश टू फाइंड द परसेंटेज एरर इन एक्स तो हमें क्या करना होगा, जस्ट वी नीड टू राइट डेल्टा एक्स बाय एक्स दैट इज फ्रैक्शनल एरर इनटू 100%. सो अब यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, n इंटू डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस m डेल्टा बी बाय बी प्लस, ठीक है ना, ये ऑलरेडी वी हैव स्टडीड. सो यहाँ पे जस्ट ये हम अप्लाई करेंगे फॉर द गिवन क्वेश्चन इंटू 100, ठीक है ना. सो इससे हमें क्या मिल जाएगा, परसेंटेज एरर मिल जाएगा इन एक्स, ठीक है. सो दिस इज हाउ वी कैन कैलकुलेट द परसेंटेज एरर यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ प्रोपगेशन. सो यहाँ पे अब हम क्वेश्चन को देख लेते हैं. सबसे पहले तो हमें रिलेशन चाहिए होगा, रेजिस्टिविटी सबसे पहले हमें डिफाइन करनी होगी. तो हमें पता है कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसको, इट इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. तो यहाँ पे जो कांस्टेंट हम इंट्रोड्यूस करते हैं उसे हम रो से डिनोट कर रहे हैं एंड दिस रो इज नोन एज द रेसिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल, और इसी को हम स्पेसिफिक रेजिस्टेंस भी बोल सकते हैं. सो यहाँ से अगर हम देखें तो आर को, रो को हम क्या लिख सकते हैं, आर ए अपॉन एल. तो अब ये रिलेशन हम देख सकते हैं, दिस इज ऑफ द टाइप एक्स जो हमने की कंसेप्ट में डिस्कस किया. तो हमें इसी का परसेंटेज एरर कैलकुलेट करना है. तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा रो बाय रो इंटू 100 दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 प्लस डेल्टा ए बाय ए इंटू 100 प्लस डेल्टा एल बाय एल इंटू 100. हमने 100 को कॉमन बाहर निकाल लिया एंड मल्टीप्लाइड विद दिस, इस तरीके से, ठीक है. अब जस्ट वैल्यूज प्लग इन करनी है हमें. तो ये परसेंटेज एरर हो गया डेल्टा रो बाय रो का इंटू 100 दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा आर की अगर हम बात करें सो इट इज 10 डिवाइडेड बाय 100 प्लस ए की बात करें तो एरिया के लिए हमें थोड़ा सा रिजॉल्व करना पड़ेगा चीजों को. तो इसी फॉर्मूले को जो हमने यहाँ पे लिखा है इसको हम क्या लिख सकते हैं, आर, क्योंकि ये वायर है इसका रेडियस गिवन है तो इसको हम लिखेंगे पाई आर स्क्वायर, आर इंटू पाई आर स्क्वायर. इसको रेडियस स्मॉल आर से डिनोट कर लेते हैं, पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय एल, ठीक है. तो अब इसमें जो है एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी, हमने आर के लिए लिखा ये हो गया डेल्टा आर बार, इसके लिए लिखा, इसको हम लिख देंगे स्मॉल आर कर देंगे हम इसको एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, ठीक है. तो दैट इज व्हाट द डिफरेंस. और डेल्टा आर बेसिकली क्या है, 0.05 डिवाइडेड बाय 0.35 प्लस लेंथ को देखें तो इट विल बी 0.2, ये प्लस माइनस ही है बेसिकली, 0.2 बाय 15 और इसको पूरे को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से. सो फाइनली जो परसेंटेज एरर आएगा स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या रेसिस्टिविटी में दैट विल बी कमिंग आउट टू बी, ये हो जाएगा हमारा 0.1 प्लस ये वैल्यू हो जाएगी हमारे पास. और इसको सिंपली हम क्या करते हैं, इसको ऐसे लिख देते हैं कि 1/10 प्लस ये हो जाएगा 2/7 प्लस ये हो जाएगा हमारे पास 1/75, ठीक है. सो वी कैन सी नाउ एंड इसको मल्टीप्लाई कर देंगे विथ 100 से. सो ये वैल्यू को हम फाइनली लिख सकते हैं परसेंटेज एरर इन रेसिस्टिविटी विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 0.1 प्लस 0.25
286 एंड 1/75 को हम लिख सकते हैं 0.013. सो उनको सॉल्व करने पे फाइनली वी हैव द रिजल्ट एज 39.9%. सो दिस इज द आंसर फॉर द क्वेश्चन जो कि मैच हो रहा है हमारा ऑप्शन सी के साथ. सो आई होप यू अंडरस्टूड द सॉल्यूशन. ऑल द बेस्ट.